अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। आज जो मैं आप लोगों को वीडियो दिखाने लगा हूँ उसका थंबनेल तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देना जायज़ क्यों नहीं। तो ये मैं अभी आप लोगों को वीडियो भी दिखाता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त वीडियो मेरे पास आई है। लेकिन थोड़ा सा ना उस वीडियो का सियाक़ो सबक बता दूँ कि इसमें जो लिखा हुआ है ना कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देना जायज़ क्यों नहीं, तो ये कौन से वसीले की बात हो रही है। ये वो वसीले की बात हो रही है जो बरेलवी हजरात अपनाए हुए हैं, यानी डायरेक्ट हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगते हैं, यानी भर दो झोली मेरी है मोहम्मद, ठीक है। और खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, ये जो नाते हैं और डायरेक्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांग रहे हैं, ये वाला वसीला हम जायज़ नहीं समझते। और जो मैं अभी आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा उसमें आपका ये अकीदा क्लियर हो जाएगा कि वसीला किस तरीके से, अगर आपने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देना है तो उसका तरीक़ाकार क्या है और वो किस तरीके से देना होता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, हम सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे। तो ये देखें। नहीं होती। अहले हदीस कहते हैं कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला नहीं दे सकते। बराए मेहरबानी बता दें जायज़ है कि नाजायज़। और दूसरा ख़त्म शरीफ तो वैसे ही खुद ही शरीफ बना हुआ है, साले सवाब तो साबित है, लेकिन ख़त्म शरीफ के साथ नहीं, वैसे आप गरीबों को खाना खिलाएं, मैयत की तरफ से सदका करें। रह गया नबी इस्लाम का वसीला पेश करना, तो इसके बारे में अहले हदीस उनकी कोई जिद नहीं है अपनी जाती। वो कहते हैं कि सही बुखारी में 1010 नंबर हदीस है 1010 की, हज़रत उमर ने कहा, अल्लाह जब तक तेरे नबी हम में मौजूद थे, इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबीयिना, हम तेरे हुजूर मुतवज्जे होते थे अपने नबी के वसीले से, यानी उनकी दुआ की बरकत से तू हम पे बारिश नाज़िल फरमाता था। अब हम उनके चचा को लेके आए हैं। तो हज़रत उमर का यही अकीदा था कि रसूलुल्लाह की वफात के बाद चूंकि अब डायरेक्ट हुजूर से कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, तो हज़रत उमर वसीले का मतलब ये लेते थे कि रसूलुल्लाह से दुआ करवाना, तो कब्र पे तो मुमकिन नहीं है, तो फिर हुजूर के करीबी साथी और हुजूर के चचा अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब को वो लेके आते थे। तो ये जो अहले हदीस ने अकीदा अपनाया हुआ है, ये हज़रत उमर का भी यही अकीदा है। वरना तो वो कह देते कि या रसूलुल्लाह पे, या अल्लाह पहले तेरे नबी के वसीला उनको साथ लेके आते थे, अब हम उनकी कब्र पे हाजिर हुए, इनके सदके बारिश नाज़िल फरमा दे। दूसरी तरफ जिन लोगों ने वसीले को नबी इस्लाम के जायज़ समझा, तो कुछ अहादीस ऐसी है, जिस तरह सुनन इब्न माजा में हदीस है और इब्न माजा ने इसके साथ लिखा, ये हदीस सही है। एक नाबीना सहाबी जो है वो उस्मान बिन हुनैफ के पास आए, तो उस्मान बिन हुनैफ रवायत करते हैं कि एक नाबीना सहाबी थे, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह दुआ करें मेरी आंखें मुझे अल्लाह ताला लौटा दे। आपने फरमाया सब्र कर लो तो जन्नत है। तो कहते तो दुआ कर देता हूं। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह आप दुआ ही करें। उनको पता जन्नत तो वैसे ही है, उनके लिए थी वाकई, वो खाली खुली नहीं थे, जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से। तो सही बुखारी में हदीस है, हदीस कुदसी, नबी इस्लाम फरमाया, अल्लाह फरमाता है, मैं अपने जिस बंदे से आंखें ले लूं तो मेरे यहां इसके पास जन्नत के सिवा कोई उसकी जजा नहीं है। हाँ, नबीनों के लिए खुशखबरी है, जन्नत मिलेगी। हुजूर ने कहा वुजू करो, 2 नफिल पढ़वाए, उसके बाद कहा कि दुआ करो, ऐ अल्लाह मैं तेरे नबी के वसीले से तेरी तरफ मुतवज्जे होता हूं, और या रसूलल्लाह मैं आपके वसीले से आपके रब की तरफ मुतवज्जे होता हूं। बस यहां तक हदीस बयान करते हैं, इसके आगे अल्फाज हैं, ऐ अल्लाह मेरे नबी की दुआ मेरे हक में कबूल फरमा। हुजूर ने उनके लिए दुआ की, उनकी आंखें वापस आ गई। तो इसमें तो हुजूर सामने मौजूद है, दुआ करवाई, और वो देखें दोनों सूरतों में अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए। या रसूलल्लाह आपके जरिए अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता हूं, ऐ अल्लाह मैं तेरे नबी के जरिए तेरी तरफ मुतवज्जे होता हूं। इब्न माजा में तो यहां तक हदीस है, ये तो वही अकीदा जो हज़रत उमर का है, लेकिन इसकी एक रवायत तबरानी में भी है, और इमाम तबरानी उस हदीस को सही समझते हैं। मौजम के अंदर 3 मौजम लिखी हैं, अल-मौजमुल कबीर, अल-मौजमुल सगीर और अल-मौजमुल औसत। और इमाम तबरानी आपको छोटे बंदे तो नहीं है, इमाम बैहकी के उस्ताद है इमाम हाकिम के उस्ताद है इमाम तबरानी, और 360 हिजरी में फौत हुए हैं, शुरू के आइमा में से। वो इस रवायत के आगे एक और हिस्सा लेके आए कि हजरत उस्मान गनी के दौर में एक शख्स मकरूज था, या कोई उसका कोई मसला था, कोई हाजत थी, वो हजरत उस्मान के पास गया, तो हजरत उस्मान ने उसकी तरफ इल्तफात नहीं किया। तो हजरत उस्मान बिन हुनैफ के पास वो आया, तो उन्होंने कहा तुम्हें मैं एक दुआ सिखाता हूं जो मैंने नबी इस्लाम से सीखी हुई है, और उन्होंने वही दुआ जो है उसको सिखाई। अब हुजूर को फौत हुए भी ऑलमोस्ट समझ लें कम से कम भी 15 साल तो गुजर चुके होंगे हजरत उस्मान के दौर में, तो उन्होंने वही दुआ मांगी और उसकी हाजत अल्लाह ने पूरी कर दी। इस हदीस के तहत इमाम तबरानी और अहले सुन्नत के बाद आइमा कहते हैं कि नबी इस्लाम का वसीला हुजूर की वफात के बाद भी कोई अगर पेश करता है और यूं कहता है कि अल्लाह मैं तेरे नबी के वसीले से तेरी तरफ मुतवज्जे होता हूं, और या रसूलल्लाह मैं आपके वसीले से आपके अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता हूं, इसमें हाज़िर नाज़िर का अकीदा या इल्मुल गैब वाला अकीदा जो खुद से बनाया हुआ है इन्होंने, एक तो वो है जो वाकई मौजूद है, एक जो इन्होंने खुद बनाया हुआ है, वो ना हो तो कोई कर लेता है, तो ये कोई यानी बदअकीदगी वाला मसला नहीं है। देखा मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों,
اب آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ ہم نے وسیلہ کس طریقے سے دینا ہے۔ ویسے تو میں آپ کو مشورہ دوں ڈائریکٹ اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سنتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری شاہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ پکاریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ اور اگر وسیلہ ڈالنا ہی ہے تو کسی نیک بندے کے پاس جائیں، اسے کہہ کہ میرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ اور اگر وسیلہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈالنا ہی ہے تو آپ نماز سے پہلے جو اذان ہوتی ہے نا، اس اذان کے بعد جو آپ دعا پڑھتے ہیں وہ وسیلہ ہی تو ہے۔ وہ دعا پڑھنے کے بعد آپ اپنی حاجت مانگیں، اپنی دعا مانگیں، انشاءاللہ پوری ہوگی۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدًا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ اے اللہ، اے اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو اس میں وسیلہ ہی تو ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلے دینے کو ہم جائز سمجھتے ہیں، ہم اس کے منکر نہیں ہیں۔ ہم تو منکر اس چیز کے ہیں کہ آپ اللہ والی صفت، اللہ سے مانگنے والی چیز جو ان سی ہے وہ نبی سے نہ مانگیں۔ نبی کا وسیلہ ڈالیں، ضرور ڈالیں، لیکن آپ نے مانگنا الٹیمیٹلی اللہ ہی سے ہے۔ یہ عقیدہ آپ کا کلیئر ہوگا جیسے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بتایا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر آپ 1010 پڑھ لیں، آپ کا یہ عقیدہ کلیئر ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔